तो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। चाहे आप क्लास 12th में हैं, अभी क्लास 10th में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या एग्रीकल्चर फील्ड में आपको करियर बनाना है। बेसिकली ये ऐसा कोर्स होता है ना जिसमें आपके जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी सिटी में खुद जाके देखो, कहीं भी सर्च करके देखो, एग्रीकल्चर फील्ड का बंदा बहुत ही कम मिलेगा कंपेरेटिव इंजीनियरिंग फील्ड के। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिर आपके लिए कौन कौन से, मैंने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तीनों कोर्सेज़ के बारे में बताए हुए हैं। तो ये कहा जाए तो पिछले जितने भी कोर्सेज़ रहे होंगे मैंने बताया जिसमें, तो ये थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपके लिए ग्रेजुएशन कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है। फिर इसके बाद क्या क्या जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, कितनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के अपडेट्स एंड वीडियोस पाने के लिए। तो गाइस, इसमें जो है ना, इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से करना होगा। ठीक है, क्लास 12 आपको साइंस स्ट्रीम से करना होगा। इसके बाद ही आप इसमें अवेलेबल ये कोर्स कर पाएंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, जो तो बना पाएंगे। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं तो साइंस फील्ड को ही प्रायोरिटी देती हैं। ठीक है, हम सबसे पहले टॉप कॉलेजेस की बात कर लूँ तो यहाँ मैं स्टिकर लगा लूँगा, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। तो आप जिस भी कॉलेज में आप एंट्रेंस वगैरह करवाती हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, ये कोर्स जो है ना आपके लिए ऑल टाइम, लाइफ टाइम के लिए बहुत ही सेटल्ड होने वाला है। क्योंकि यार देखो, कृषि क्षेत्र कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो तभी ख़त्म होगी जब इंसान खत्म होगा, क्योंकि खाना तो कृषि से ही आता है। ठीक है, वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट डिटेल एग्रीकल्चर के बारे में बताने वाला हूँ। ये मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ के बताया था, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हम किस सिटी तक के लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ कमेंट करके बताएं, और जिस भी फील्ड में, जिस भी स्पेसिफिक कोर्स में आपका इंटरेस्ट है तो उसे भी कमेंट करके बताएं, उस पर हम आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, एक ICAR, ठीक है, ये एक सर्टिफिकेशन होता है जिसमें जो भी आप ग्रेजुएशन करते हो, जो भी डिप्लोमा करते हो, तो यहाँ से आपको सर्टिफाइड, जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड का जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं जो बेसिकली कहा जाता है मान्यता प्राप्त, तो यहाँ से उनको सर्टिफाइड होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अब सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करें तो आपके लिए सबसे पहले कोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहला हमारे पास BSc है, BSc कर सकते हैं आप। ये मैंने सभी टॉपिक्स पे रखे हुए हैं, सब पे आप BSc कर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स में BSc करते हैं, केमिस्ट्री में BSc करते हैं, ये होता है ना। तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से है तो अब सबसे पहले आपके पास करियर ऑप्शन है एग्रीकल्चर से। ठीक है, BSc इन एग्रीकल्चर, ये तो सबसे पहला पॉपुलर कोर्स माना जाता है बेसिकली। इसके बाद आप इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित, जो कृषि से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको। ठीक है, इसके बाद आप हॉर्टिकल्चर से आप BSc कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप प्लांट पैथोलॉजी मतलब पौधों के बारे में, पौधों के बीमारी के बारे में, क्या क्या इलनेस है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। फिर इसके बाद आप फूड साइंस से कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ में खाद्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी भोजन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का आपको अध्ययन करवाया जाता है इसमें। इसके बाद प्लांट साइंस आप कर सकते हैं, प्लांट साइंस पौधों के बारे में रिसर्च करना वगैरह एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें होती है इसमें। डेयरी साइंस कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये टॉपिक वाइज स्टार में लगा करके मैंने इसलिए लिखा है कि बड़ा लग रहा था, अदरवाइज सभी ऐसे ही हैं। BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन हॉर्टिकल्चर, BSc इन प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, BSc इन फूड साइंस, BSc इन प्लांट साइंस। फिर डेयरी साइंस आप कर सकते हो। डेयरी साइंस में दुग्ध उत्पादन से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको। बेसिकली ये कहा जाता है एक प्रकार का साइंस फील्ड होता है, रिसर्च, सब कुछ रिसर्चिंग होता है सब कुछ। ठीक है, थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल होता है। तो आप डेयरी साइंस से भी BSc कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चरल बायोटेक कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें बेसिकली दो चीज़ों से होता है, एक जूलॉजी होता है और दूसरा बॉटनी से होता है। तो जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसमें से आप कर सकते हैं दोनों। ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोटेक में। फिर फिशरीज साइंस कर सकते हैं। फिशरीज साइंस होता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाती है, मछली उत्पादन। इसके बाद फॉरेस्ट्री मतलब वनों से संबंधित, वनों का वो क्या बोलते हैं, वनीकरण करना, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। सारी चीज़ें BSc की ग्रेजुएशन कोर्सेज है। बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड का जो होता है 4 साल का होता है BSc इन एग्रीकल्चर, और ये सभी अपने ड्यूरेशन के हिसाब से होते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग का फील्ड। जी हाँ, आप इंजीनियरिंग फील्ड से भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें क्या है कि
बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या मैथ्स साइंस, तो इसके लिए क्या होना, इसके लिए साइंस फील्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो साइंस फील्ड में अगर आप साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तब ही आपके लिए कोर्स अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि अदर कोर्सेज़ के लिए, कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए भी अवेलेबल कराते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली इसमें साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर के, ऐसे BSc वाले में। तो इसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड होता है, 4 से 5 साल जो लगते हैं। BTech कर सकते हैं आप इसमें, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में BTech कर सकते हैं, बेहतरीन कोर्स है ये भी, ठीक है, क्योंकि यार इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड डेयरी टेक्नोलॉजी दोनों साथ में कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन सभी कोर्सेज, चाहे डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग वाला हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेशन हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, सभी को आपको ICAR से सर्टिफाइड होना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारे ग्रेजुएशन कोर्स हो गए। अब हमारे पास है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इनकी बेसिकली इनकी अलग अलग ड्यूरेशन होती है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये आपके लिए कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो इतने सारे कोर्सेज हैं और इंग्लिश में आपको मिलेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आता है डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन डिप्लोमा जो होता है 1 साल, 2 साल, 6 महीने, ऐसे डिप्लोमा कोर्स के बाद आप जॉब मिल सकती है, आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो डिप्लोमा भी करके आप, अगर आपको जल्दी से जल्दी ज़रूरत है जॉब की, तो डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करें, इसके साथ साथ आप डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा आपको ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोनों साथ में कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि आप डिप्लोमा बस करें, इसे छोड़ दें, ये बेस्ट होता है, इसे करें, इसके साथ साथ आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग में फूड की प्रोसेस क्या होती है, सारी बनने में क्या क्या प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो ये आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, वही चीज़, सॉरी, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए आप जैसे जानते हैं ना, डेयरी वगैरह में होते हैं लोग होते हैं, तो ये नॉर्मल से लोग जो होते हैं इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें स्पेसिफिक फील्ड में आप कोर्स करके डिप्लोमा लेके कर करते हैं, अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी, बेहतरीन जॉब, हैंडसम सैलरी के साथ जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़े, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, फार्मिंग वगैरह में, फार्म मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जी उत्पादन में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बाद हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या है, जैसे कि आप बायो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद कॉमर्स फ्लावर प्रोडक्शन में, कॉमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन में सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कोर्सेज मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, वैसे ही आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट तो लेना होता है यार, बेसिकली ये 6 महीने, 1 साल का होता है, 2 साल का भी होता है, जो आपका जिस भी फील्ड में आप लेना चाहें, स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, देखिए जिस भी फील्ड में आप जाओ ना, एक स्पेसिफिक फील्ड में आप डटे रहो, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कम सैलरी मिले, लेकिन अगर आप उसमें आप अपना नाम बना लेंगे, आप उस मार्केट में आपका नाम हो जाएगा, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने लगेगी। एक चीज़ और देखिए, आप खुद सर्च करो, आप जिस भी एरिया में हो वहाँ देखो क्या एग्रीकल्चर का कोई भी ऐसा बंदा, जितने भी फील्ड मैंने बता दिया आपको, क्या कोई भी ऐसा मतलब एग्रीकल्चर से फील्ड से कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि जैसे कि अगर आप बात करें प्लांट से संबंधित हो, फ्लावर से संबंधित हो, और या फिर फूड साइंस से संबंधित हो, टेक्नोलॉजीज, मतलब जितनी भी फील्ड मैंने बताई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको कंपैरेबल इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा कंपटीशन आपके लिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, होम गार्डनिंग कर सकते हैं। इसमें आपको, अब देखिए जैसा कि अगर आपको कॉल करना है, मान लीजिए सिटी में है, ठीक है, सिटी में आपको क्या करना है, अपने घर का होम गार्डनिंग करवाना है, तो आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक लोगों से मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप मुँह मांगा दाम लोग भी देते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन है अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। फूड सेफ्टी में आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी जॉब ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने जितनी भी बताई ना, ये बस यही बस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे और कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, जॉब जो हम बता रहे हैं, इसके बाद भी जॉब से आप यहाँ बस से नहीं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप अपने लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। मैं ये नहीं कहता कि इसी फील्ड में भी, इसी वीडियो में भी आपको बहुत मिल जाएगी पूरी डिटेल, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसकी एक कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में इन्फॉर्मेशन उसकी इकट्ठा करनी पड़ती है। अगर मैं बताने लग गया तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर जैसे कि हम जॉब्स की बात करें तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं आप, साइंस टीचर बन सकते हैं आप एग्रीकल्चर के, ठीक है। जैसे मैं खुद टीचिंग फील्ड में, तो यार देखिए इसमें जो है तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से बहुत ज़्यादा आपको इसमें जो है तो कंपटीशन नहीं मिलेगा। फिर क्रॉप कंसल्टेंट बन सकते हैं, जैसे फसल के लिए किसी को कंसल्ट करना, ठीक है, मतलब राय देना, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट में आप जो है तो फार्म मैनेजर बन सकते हैं आप, फार्म को मैनेजमेंट संभालना, ठीक है। फिर है पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन बन सकते हैं आप। इसके बाद है फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो यही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आप इसके बाद आप कर सकते हैं। तो जब आप सोचो, जब इतने सारे मैंने कोर्सेज बताए तो जॉब इतनी थोड़ी होगी, और बहुत सारी है जिसे आप इसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आप 20 से 25 हज़ार से 40 हज़ार तक आपको सैलरी इसमें मिल जाती है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कि जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में है उसका कंपटीशन क्या है, वहाँ उसकी जॉब क्या होनी चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज़ आप यही करना कि जिस भी फील्ड में जाओ आप फील्ड को अपने चेंज मत करते रहना कि कल आप इसमें हो तो कल इसमें हो जाओ, परसों इसमें हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको होना ज़रूरी है ताकि आपका एक मार्केट में नाम हो जाए कि आप स्पेसिफिक चीज़ में आप जो तो माहिर हैं, ठीक है। और फिर अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ये तो फ्रेशर की बात होगी, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो 30 से 35 हज़ार से लेकर 60 हज़ार तक की सैलरी आपको आराम से आप अर्न कर सकते हैं। और जैसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज लेकर के आप जल्द से जल्द आप जॉब जो तो आपको मिल सकती है, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी जो एग्रीकल्चर फील्ड से मैं आपको बताना चाहता था। आपने कमेंट किया था इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।